गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों ने देखा कि पिछली वीडियो में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया और फिर से मैं आया हूँ एक नया क्वेश्चन लेके जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज से ही है। आईटीआई और आईटीओ एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा। और नेगेटिव सिनेरियो में आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन जो अकाउंटिंग बेस्ड है वो आपको मार्क्स फेचिंग होगा और अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपको आंसर मिलेगा और पास होंगे। चलिए हम यहाँ देखते हैं। एक क्वेश्चन है, A draws a bill on B for 50,000 for 3 months. At maturity, the bill was dishonored, correct? Noting charge of rupees 500. 40 paise in a rupees recovered from B's estate. The amount of deficiency to be recorded on insolvency in the books of B will be. अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट के तौर पे पहले क्वेश्चन को समझाने से पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है, उसे एक मैच्योरिटी डेट होता है। उस मैच्योरिटी डेट पे अगर वो पेमेंट मिल गया तो वो कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर्ड। लेकिन अगर वही पेमेंट नहीं मिला तो उसको बोलते हैं डिसऑनर हो जाना, करेक्ट। या पेमेंट हो गया तो उसे ऑनर्ड भी बोलते हैं प्लस रिटायरिंग ऑफ द बिल भी कहते हैं। क्लियर कि या तो 2 दिन पहले ही उसने पेमेंट कर दिया तो उसको बोलते हैं रिटायरिंग, अगर थोड़ा पहले कर दिया तो रिटायरिंग ऑफ द बिल। क्लियर। अब जब डिसऑनर होता है तो उसके लिए 2 तरह से चार्ज लगाए जाते हैं। पहला, या तो लमसम अमाउंट के तौर पे कि 2,200 रुपया, 200, 2,000, 500, 300 जो भी है लमसम फॉर डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, या एक परसेंटेज बेसिस पे कि भाई जितना भी ऑनर डिसऑनर होगा, जितना भी अमाउंट डिसऑनर होगा उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे, परसेंटेज के तौर पे कि 1%, 2%, 3% आपका चार्ज लगेगा डिसऑनर होने के बाद। बेसिकली ज़्यादातर आप देखेंगे नोटिंग चार्ज जो है पर्टिकुलर लमसम में होता है। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे 2 चीज बहुत ही मायने रखता है। ये पहला है डेफिशिएंसी और दूसरा है इंसॉल्वेंसी के केस में क्या सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी है ना, ए और बी है। ए को पैसा मिलना है, ए को पैसा मिलना है कितना, 50,000 और बी को पैसा देना है 50,000। सो ए के लिए 50,000 क्या हुआ, बिल रिसीवेबल है ना, बिल रिसीवेबल। जबकि बी के लिए यही 50,000 क्या होगा, बिल पेएबल। क्लियर। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है, एसेट, और बिल पेएबल क्या होता है, लायबिलिटी। इतना तो क्लियर ही है आपको, है ना, लायबिलिटी होता है। चलिए अब यहां पे देखिएगा कि जब बिल ड्यू डेट के बाद डिसऑनर होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर नोटिंग चार्ज होता है, वो या तो इंटरेस्ट के तौर पे होगा या लमसम होगा। तो यहाँ पे आ रहा है लमसम 500 रुपीज। अब ये क्लियर हो गया कि बिल ड्यू डेट जो है एक पर्टिकुलर डेट के 3 मंथ 3 डेज के बाद होगा, मतलब 3 डेज में होगा। तो जिस दिन ड्यू होगा वो डिसऑनर हो गया, जिसके कारण अब उसे कितना पेमेंट करना है, ए को कितना मिलने वाला है 50,500 और बी को कितना पेमेंट करना है 50,500। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि 40 पैसे इन रुपीज रिकवर्ड फ्रॉम बीस अकाउंट। बी के अकाउंट से 40% रिकवर हुआ, मतलब किसका 40%, जो ड्यू था 50,000 का 40%, है ना, और इधर जो चार्ज हुआ 500 रुपया उसका भी 40%। क्लियर। ये 200 रुपया हुआ और ये जो है कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। It means that A has received 20,200 and B has given out of his estate मतलब उसने प्रॉपर्टी से 20,200। अब यहाँ पे देखिएगा इस चीज के लिए यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट आया 50,500 माइनस 20,200 मतलब 30,300, राइट। अब ये 30,300 जो है ए के लिए ये बैड डेट है, ये आप लोगों को पता ही होगा। बैड डेट ऐसा अमाउंट होता है जो कि रिकवरेबल नहीं होता है। सो दिस इज बैड डेट। बट लेकिन बी के लिए क्या होगा, ये अमाउंट पेबल नहीं है, तो इसलिए ये इसके लिए 30,300 जो है एक डेफिशिएंसी होगा। क्लियर। अब यहां पे देखिएगा आपको जो समझ में आया होगा,
क्वेश्चन में क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, तो क्लियर हो गया 30,000, आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का, इसमें कोई डाउट नहीं। जब आप ऑप्शन देखेंगे इस क्वेश्चन का तो 30,300 का आंसर दिख रहा है, ऑप्शन में है। लेकिन मैं इसे और आगे बढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो अकाउंटिंग की टर्म से। अब यहाँ पे देखिएगा 30,000, ये क्लियर हो गया। अब एक चीज देखिए कि बैड डेट्स किसके लिए हुआ, बैड डेट्स किसके लिए हुआ। अगर अकाउंटिंग के टर्म में देखेंगे तो ए और बी ये बुक्स में एंट्री करेगा, तो ए जब भी बुक्स में एंट्री करेगा तो उसको क्या पैसा मिला, बैंक अकाउंट से, बैंक या कैश अकाउंट, डेबिट, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट से उसको मिला डेबिट 20,200, 20,200 डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यही होता है ना। तो सॉरी, यहां पे पहले इसको हम बैंक या कैश 20,000 है ना, उसके बाद नोटिंग चार्ज, ये भी उसका एसेट से, एसेट के तौर पे आ रहा है, पे रिसीवेबल है, नोटिंग चार्ज 200 रुपया, ठीक है। और उसके लिए बाकी अमाउंट बैड डेट्स हो जाएंगे 30,300। ये चीज जो है बैंक अकाउंट में आ गया 20,200, नोटिंग चार्ज का 200, क्योंकि 40% अ रुपीज, 40 पैसे इन अ रुपीज लिखा हुआ है, इसका मतलब 40% रिकवरी हुआ उसके प्रॉपर्टी से, एसेट से। तो इस तरह से ए के पास ये दिखेगा। लेकिन इसी चीज को अगर ए लिखता है तो आप देखिएगा ये टोटल कितना हो जा रहा है, 50,500, मतलब 50,000 जो बिल रिसीवेबल था और 500 नोटिंग चार्ज। लेकिन यही बी के लिए क्या लिखेगा, बी यही पेमेंट हुआ ना 20,000, तो उसका क्या होगा, एक्सपेंस हो रहा है। बिल रिसीवेबल जो, सॉरी बिल रिसीवेबल इसके लिए जो था, अब वो बिल पेबल होगा। तो बिल पेबल $50,000, नोटिंग चार्ज 500, ये अमाउंट क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए 2, अब ये पेमेंट हो रहा है जिसके लिए रियल अकाउंट क्या होता है, गोज आउट, बाहर जा रहा है, टू बैंक अकाउंट, किसके बैंक अकाउंट में था भाई, ए के, कितना 20,000, उसके बाद और बैंक अकाउंट में ही जाएगा दूसरा अमाउंट भी 200, ये 2, और नेक्स्ट जो है डेफिशिएंसी 30,300। अब देखिए यही बोला जाता है कि डेफिशिएंसी 30,300, तो इसका मतलब हुआ ना कि डेफिशिएंसी कौन लिखेगा, बी के लिए वो डेफिशिएंसी है, कमी है, शॉर्ट कमिंग है कि भाई इतना वो दे नहीं सका। लेकिन ए के लिए वो बैड डेट्स हो गया क्योंकि अब वो रिकवर नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसका सॉल्यूशन नोटिंग के तौर पे या अकाउंटिंग के तौर पे आपको क्लियर होगा। अब इसी में मान लीजिए कि बोला जाएगा कि जर्नल एंट्री के तौर पे हम क्या लिखेंगे, तो जो पहला स्टेप होता है ए क्या लिखेगा, बिल रिसीवेबल, चूंकि एसेट होता है DR 50,000, टू बी 50,000, यहीं पर बी क्या लिखेगा, तो लिखेगा 2A 50,000 DR डेबिट, 2 नहीं लिखेगा, ए है ना, 2 बिल पेबल 50,000। इस तरह से उसका पहला एंट्री होगा जब बिफोर डिसऑनर, डिसऑनर के पहले। लेकिन अगर डिसऑनर हो गया तो फिर क्या लिखा जाएगा, इसी में नोटिंग चार्ज को आप
जोड़ दीजिएगा नोटिंग चार्ज, यहां पे लिख दीजिएगा नोटिंग चार्ज 500 टू बी 500। तो ये दोनों को एक साथ में लिखने के लिए हम लिख देते हैं टू बी 50,500। और यहीं पे यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर ए के लिए, ए को कितना देना है उसको 50,500, यहाँ पे टू नोटिंग चार्ज 500, है ना। जो देने की लाइबिलिटी जो होती है, एसेट जो है डेबिट साइड में होता है, क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी होता है। तो ये उसका लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड में जा रहा है और एक को पे करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे डेबिट में कौन आएगा, ए, क्योंकि वही रिसीवर होगा। और ये जो है उसका क्या होता है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में जाता है, तो ये क्रेडिट साइड में गया। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। मुझे भी लगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि डेफिशिएंसी टू बी रिकॉर्डेड, यहाँ पे लिखा हो सकता था कि बैड डेट टू बी रिकॉर्डेड इन द एस बुक, तो कितना होगा, या ये भी पूछा जा सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, मतलब कौन से अकाउंट में बैड डेट नोटिंग किया जाएगा। बैड डेट किसके लिए होगा, तो ए के लिए बैड डेट होगा, बी के लिए नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और डेफिशिएंसी बी के लिए होगा, ना कि ए के लिए। So that's all for today. So thank you very much and stay tuned to this channel and do not forget to like, share and subscribe.